हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग कर चुके थे। यहां तक के क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2D के क्वेश्चंस के एक बार थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस करने के बाद वापस थ्योरी जरूर पढ़ा करो। मैंने कहा है कि क्लास में आने से 10 मिनट पहले थ्योरी पढ़ा करो और क्लास खत्म होते ही वापस 10 मिनट थ्योरी आप लोग पढ़ा करो। उसके बाद क्वेश्चंस तो साथ साथ मेरे आप लोग कर ही रहे हो। तो क्वेश्चंस के बाद थ्योरी पढ़ोगे तो फिर वो अपने आप याद होगी। शुरुआत में थ्योरी याद नहीं होती है। यहां तक के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगे। अपने पास क्वेश्चन नंबर क्या 41 भी अपना हो चुका था क्या? तो आप कहोगे सर 41 भी अपना हो चुका था। तो चलिए 42 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एकदम तीनों में भी एकदम बढ़िया हूं भाई। नमस्कार यूजर भाई, नमस्कार। चलिए कीजिए आप लोग। A builder has 100 meter of fencing wire. He can use this wire to enclose a circular garden of a square garden. दो चीजों को 100 मीटर अगर है तो दो चीजों को वो इससे अपने पास यहाँ पर फेंसिंग या तारबंदी इस टाइप से करना चाह रहा है। एक तो किसको करना चाह रहा है? वर्ताकार बगीचे को। और एक अपने पास यहाँ पर गोलाकार बगीचे को और सबसे बड़े संभावित वर्गाकार। दो चीजें अपने पास है। ये इस प्रकार से अपने पास है। तार की जो लंबाई अपने पास है वो 100 मीटर अपने पास है। यहां से बिल्कुल ठीक है। इफ ही वांट टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन टू द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर गार्डन यूजिंग द इंटायर 100 मीटर वायर। उसके पास 100 मीटर का वायर है, इसका मतलब 2 पाई आर। यहां से सरकमफ्रेंस बराबर होगा, रेडियस अगर मैं आर मानूं तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 100 है, एक बात। और दूसरी बात यहां से 4 इंटू ए इक्वल्स टू अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 100 है। और हमें पूछा क्या गया है? हमें इनके एरिया का, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। और इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर उसका एरिया अपने पास होगा ए स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, यहां से आर की वैल्यू क्या 50, 2 से कट गया 50 बार 50 अपॉन पाई। और ए का मान क्या यहां से 25 आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीजें अपने पास गिवन है, एक बात। और दूसरी बात, हमें एरिया का रेशियो हमारे पास पूछा है। ये कहां से लिख दिया बताओ, समझ पाए हो क्या? अब जो बात नहीं समझ में आए उसको एन लिखने के बजाय अब क्वेश्चन लिखना। पहली दूसरी तीसरी क्लास में तो एच और एन हम लोग लिखते हैं। उसके बाद मुझे लगता है यार मैंने थ्योरी बता दी है बच्चे को, क्वेश्चंस करवा दिए हैं, क्वेश्चंस हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब कौन सी बात समझ में नहीं आ रही तो उस चीज के लिए आप लोग वहां पर लिखना कि सर ये कहां से लिख दिया। अब मैं वो चीज बताता हूं। सुमित आप लेट हो, कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसकी सरकमफ्रेंस और इसकी सरकमफ्रेंस बराबर लिखिए, सिर्फ इतना ही है। तो यहां से आर का मान कितना लिखोगे? 2500 अपॉन पाई स्क्वायर। यहां से पाई तो है ही, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर का मान ये है, तो पुट कर देंगे 2500 अपॉन अपने पास पाई स्क्वायर। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। यहां से ए स्क्वायर का मान कितना पुट कर दोगे? तो ए स्क्वायर का मान आप लोग कितना पुट कर दोगे? तो आप कहोगे सर 625 में पुट कर दूंगा। ये लीजिए। यहां से बताओ 625 से ये बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ये पाई से एक पाई कट जाएगा? और 625 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 बार। बताओ पाई का मान कितना होता है? 22/7। 7 पलट कर ऊपर चला जाएगा। इधर तो अपने पास 1 रह गया है, क्योंकि सभी ऑप्शन में देखिए इस साइड इसने 1 बना रखा है। ठीक है सर, हम भी 1 बना लेंगे 2 बार। और अपने पास यहां पर 11 बार। तो 14 अपॉन 11 अपने पास अगर है तो भाग दोगे तो 11 का भाग 1 बार बचा अपने पास। यहां से क्या 3 बच गया है क्या? 11 × 2 22, 11×7 77। तो 1.27:1 बी ऑप्शन आ जाएगा। बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, ठीक से समझ पाए होंगे।
तो चलो अब एक बात आप याद रखिए, देखिए मैंने मेरी तरफ से चीजें जो है ना वो पढ़ा दी हैं आपको। अब कोशिश करो, अगर आपको रियल में ये चीजें समझनी है तो कोशिश करो कि जैसे टाइम मिलता है ना आपको कि मुझे मैथ्स के लिए टाइम है, तो उसमें ये क्वेश्चंस मेरे से पहले ही लगा डालिए, सारे के सारे क्वेश्चंस। जैसे ही मैं 3D आपको पढ़ा दूं, थ्योरी में पढ़ा दूं, तो क्वेश्चंस कोशिश करो कि मेरे से पहले ही लगा दो। देखना अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है तो आपके 80% क्वेश्चन खुद से होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स वीक है, थोड़ा लगता है कि सर ठीक ठाक नहीं है, तो भी 20% क्वेश्चंस भी अगर होने शुरू हो गए ना मुझसे पहले, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये पढ़ने का तरीका मैं बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि मुझसे पहले पढ़िए आप। हाँ, आज दिन बहुत क्वेश्चन नहीं होते, उसके लिए मैं हूं, मैं सारे करवाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया शुभम, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मैं फिर बार बार डेली आपको बता रहा हूं ये वाली बात। एक चीज आप लोग याद रखिए, ये मैंने यहां पर भी आप लोगों को बताया था जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था मेंसुरेशन, और ज्योमेट्री में भी दोनों जगह आपको बताया है। यदि दो सर्किल एक दूसरे को अगर टच कर रहे हो, इसकी रेडियस अपने पास ए है और इसकी रेडियस बी है, और यहां एक और सर्किल अगर बना दिया जाए और इसकी रेडियस अगर अपने पास सी है, तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। जब मैं आपको पढ़ा रहा था यहाँ पर स्क्वायर, तब मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर कब बताई थी सर, थोड़ा याद दिलाना, हमें याद नहीं है। जब मैंने बताया था कि यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए और इसके पास एक और सर्किल बना दिया जाए, तो उस टाइम ये वाली बात मैंने बताई थी। तो मैंने मेंसुरेशन में भी ये पॉइंट आपको बताया था, ज्योमेट्री में भी मैं लिखवाता हूँ। दो बार होने के बाद चीजें सीखने शुरू मतलब आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। चलो करो। अनु कह रहे हैं, सर प्रोग्राम में सिर्फ नहीं, ऑनलाइन भी आ सकता है अनु, आप आ सकते हो भाई। लेकिन वो ऑनलाइन वाला बच्चा दूर रहता है ना, जयपुर में तो ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, बाहर से काफी बच्चे रहते हैं, तो वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ नहीं पाते इतनी दूर से। ए बी बराबर 2 है, एडी इक्वल्स टू 1, 2/4 वृत्त अगर स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो मुझे बताइए, ये सबसे पहले 2 है, ये अपने पास यहाँ पर 1 है, तो इस सर्किल की रेडियस तो अपने पास होनी चाहिए ना। तभी तो हम लोग यहाँ पर दो तो क्वार्टर सर्किल माइनस कर लेंगे और एक सर्किल माइनस कर लेंगे, तभी तो अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आएगा। यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तभी तो शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास आएगा। बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास यहां से, ये जो अपने पास है शेडेड पार्ट का एरिया, इसको इसने शेडेड किया है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आएगा कैसे? तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल के एरिया में से दो तो क्वार्टर सर्किल आप घटा लो जिनकी रेडियस 1 है, और एक अपने पास वो सर्किल घटा लो। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। सर इसका एरिया 2 × 1 2 है, इसका जो एरिया है वो रेक्टेंगल का एरिया 2 × 1, ये तो हो गया 2 माइनस, ध्यान से समझना, एक तो इस क्वार्टर सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, और इंटू किससे कर देंगे? तो आप कहोगे सर 2 से इंटू कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कर देंगे। सर आपने कौन सिलेंडर स्पेयर नहीं पढ़ाया, कब पढ़ाएंगे? अभी शिवम बस 1 2 दिन में इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर उसकी थ्योरी करवाऊंगा 3D की, फिर अपने पास 3D के क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये चैप्टर ये रहेगा, पहले मैंने 2D की थ्योरी करवाई है, 2D के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको 3D के थ्योरी करवाऊंगा, 3D के क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रिज्म और पिरामिड करेंगे, और फिर इन सभी को साथ मिलाकर वापस से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से हो जाएगा, और इतनी बार अगर पढ़ लोगे आप थ्योरी को, दिन में 3 4 बार, तो मतलब 100% वो याद हो ही जाएगी आपके। शुरुआत में डर लगता है क्योंकि आगे की चीजें नहीं पता रहती, कितनी थ्योरी है, क्या है, कैसे याद होगी, लेकिन डेली अगर पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद रहनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर अपने पास ध्यान से पहले 2D कर रहे हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग 3D पढ़ेंगे, फिर वापस से 3D के क्वेश्चंस करके फिर वापस मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये अपने पास यहां पर ये दो तो ये मैंने माइनस कर दिया है, एक ये वाला जो सर्किल होगा, तो ये पूरा सर्किल बनाओ, देखो आपको समझ में आएगा डायग्राम। अगर पूरा बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/√c, तो 1/√r,
ये अपने पास इस प्रकार से है, 1/√r बराबर 1/√a, 1 का रूट 1 और 1 का रूट अपने पास 1 ही होता है, तो 1/√r बराबर अपने पास आ गया 2। ये अगर अपने पास 2 आ गया है तो रूट आर बराबर यदि 1/2 होगा तो आर की वैल्यू क्या 1/4 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर, आर का मान 1/4 आ गया है, बताओ ठीक है क्या? हाँ टीनो, जरूर रखेंगे भाई, इस बार संडे टॉक जरूर रखेंगे, मिलके बात करेंगे, बहुत दिन हो गए हैं। 2 × 1 पाई आर स्क्वायर माइनस ये माइनस, यहां पर अपने पास बताइए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना कि क्या अपने पास यहां से इसकी रेडियस अगर आ गई है तो इस सर्किल का जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर 1/16, क्या यही होगा? बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो दो में से अगर माइनस करोगे, यहां से एलसीएम ले लूं मैं 16, तो 4 से 4 बार, तो ये हो गया अपने पास 8 पाई माइनस ये हो गया पाई। तो यहां पर मुझे बताइए, माइनस अगर बाहर ले लो आप लोग दोनों जगह से, माइनस ये लो बाहर ले लिया, तो 2 माइनस क्या अपने पास 9 पाई/16, यही अपने पास बताओ आंसर आ गया है क्या? बताओ सी ऑप्शन, क्या सभी लोग खुद से सोल्व कर पाए थे क्या? तो अपने आप करते चलो, बढ़ते चलो, बढ़िया बढ़िया ये क्वेश्चंस हैं, कोशिश आपको करनी पड़ेगी, याद रखिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है वो अपने पास ये रहा। इस क्वेश्चन का तो मैंने याद करना ही आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर बने सर्किल की रेडियस बताओ क्या होगी, बताओ प्रत्येक बच्चे को पहले से याद है क्या? हाँ और ना भाई, आप लोग बोलते रहा करो, क्लास में एनर्जी बना के रखा करो, उससे आप लोग वहां यहां पर मतलब नींद नहीं आएगी, नहीं तो सो जाओगे आप कुछ नहीं बोलोगे तो। सर मैंने एक बात बता दीजिए, आपकी बात मानकर मैंने मॉक दिए और मैथ्स में 7-8 हो रहे हैं, कितने और दूं? कृष्णा आप वीकली 2-3 मॉक दीजिए, 2-3 मॉक देते रहो, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक 2 या 3 मॉक देते रहिए, 2 या 3 मॉक देते रहो। तो बताओ क्या पहले से ही पता है क्या, इसकी साइड अगर अपने पास ए है तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो सर a/16 होगी। तो यहां पर छोटे वृत्त ए के रूप में क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर होता है क्या? पाई आर स्क्वायर मतलब a² / 256, ये अपने पास आंसर आ गया, पाई a² / 256। बताओ प्रत्येक बच्चा कर पा रहा है क्या इन क्वेश्चंस को? तीनों रेडियस आप लोगों ने याद कर रखे होंगे बिल्कुल। यहाँ पर अपने पास जो बनता है उसकी रेडियस क्या अपने पास 3/8a होती है, याद है क्या? और यहाँ पर जो सर्किल बनता है उसकी रेडियस कितनी होती है? तो आप कहोगे सर a/6 होती है। ये हम लोगों ने याद कर लिया है, याद करो, जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके सामने आएगा और देखना आप और बच्चों से वैसे आगे निकल जाओगे फिर। चलो ये वाला करो, लगाओ दिमाग। 3 circles, each of radius 20, have the center at P, Q, and R. Further, AB equals to 5, CD equals to 10, and EF equals to 12. और what is the perimeter of triangle PQR? मुझे एक बात बताइए, वृत्त की त्रिज्या अगर 20 है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो अपने पास 20 है, यहां से यहां तक भी अपने पास 20 है, ध्यान से सुनना, इधर वाला भी अपने पास 20 है, यहां से यहां तक भी अपने पास 20 है, और यहां से यहां तक भी अपने पास 20 है। ये बिल्कुल यहां से यहां तक 20 है। मुझे एक बात सभी लोग मिलकर बताओ, अगर ये भी अपने पास 20 है, ये भी अपने पास 20 है, और ये भी अपने पास 20 है, बिल्कुल ठीक है,
तो क्या अपने पास जब भी दोनों को ऐड करोगे तो ये रेड वाले के साथ और ग्रीन वाले के साथ ये वाली चीज क्या दो बार एफ ई का मान या ई एफ का मान क्या अपने पास दो बार ऐड हो जाएगा क्या? बताना मुझे। यहां पर क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या यहां से यहां तक भी 20 है और यहां से यहां तक भी अपने पास 20 है? तो क्या अपने पास जो ये ए बी पार्ट है ये रेड वाले के साथ भी ऐड हो जाएगा और ब्लू वाले के साथ भी ऐड हो जाएगा जब तीनों को जोड़ोगे? तो आप लोग 20 20 20 अगर तीनों को ऐड करते हो, 20 ये और 20 ये, टोटल कितना हुआ अपने पास यहाँ पर 40। तो 40 40 और 40 को 3 बार अगर ऐड करते हो आप लोग तो आप कहोगे सर 40 40 ऐड तो मैं कर लूंगा लेकिन ये 40 नहीं है, 40 में से 2 बार काउंट हो गया, तो क्या एक बार मुझे बताओ उस चीज को क्या आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये बात और अच्छे से समझाऊं या बात समझ में आ गई है? बताओ मुझे। यहां पर जैसे ही दोनों को जोड़ोगे 40, तो एफ ही जो है वो यहां से यहां तक में भी आ गया है, रेड वाले के साथ भी आ गया है और ग्रीन वाले के साथ भी अपने पास आ गया है। यहां तक क्योंकि रेडियस तो यहां तक जाएगी, तो पी से ई तक और क्यू से एफ तक, तो पी एफ ई जो एफ है वो 2 बार काउंट हो गया है। क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात। तो यहां पर आप लोग इनको ऐड करोगे, 120 में से आप लोग माइनस कर दोगे 27, तो क्या आप लोगों का सभी का आंसर 93 ये अपने पास आंसर आ गया है? बताओ ठीक है क्या? जहां लगे कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया है वहां पूछा करो, उस चीज को मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो जरूर आप लोग इसको करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे देखना फंस जाएंगे। प्रीति सर -5 -12 वो 2 बार आ गया प्रीति, पहले के साथ भी आ गया और दूसरे के साथ भी अपने पास आ गया। जैसे आपने दो सर्किल यहां पर, दोनों की रेडियस अगर 20 20 है तो यहां से यहां तक जोड़ोगे, मान लो ये एक्स है तो ये मान लो पी है और ये अपने पास ई है, तो ये इसके साथ भी अपने पास आ गया, टोटल तो 20 है यहां से यहां तक। और ये इधर से भी अगर ऐड करोगे तो एक्स इधर से भी अपने पास आ जाएगा, इसकी रेडियस के साथ भी आ गया, इसकी रेडियस के साथ भी आ गया। तो या तो ऐसे कर सकते हो, मान लो रेडियस 20 है तो ऐसे कर सकते हो, ये मान लो अगर 5 है मान लो, तो 20 है तो इधर वाला कितना होगा 15, और 20 है ये 5 है तो इधर वाला कितना होगा 15, तो 15 और 15 30 और 5 अपने पास 35, तो यहां से यहां तक 35 हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो 20 और 20 40, उसमें से 5 माइनस कर दो तो भी वो 35 हो गया। तो ये दूसरे वाला तरीका मैंने लगाया है। बिल्कुल। तो ये बीच वाला दोनों के साथ काउंट हो गया, इसलिए 2 बार उसको नहीं लेंगे, एक बार तो हमें माइनस करना पड़ेगा फिर। तो देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल में आप लोग जितने मन करे उतने ट्रायंगल बना लीजिए, उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो उनके बेस का रेशियो है। ये बात मान लो, ये अपने पास टोटल 15 है, ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं जिससे एग्जाम्पल ही याद हो जाता है बच्चों को। ये अपने पास इस वाले, इसकी अगर हाइट अपने पास h है, मेन ट्रायंगल की हाइट अपने पास अगर h है, तो अपने पास याद रखिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर बेस तो 3 है और हाइट तो अपने पास h होनी है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लीजिए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, यहां पर इस वाले ट्रायंगल के बारे में आपको सिखाऊं, तो इसका बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है h, तो यहां पर हाफ इंटू बेस 7 है और हाइट सर h है। अगर हम लोग उधर वाले ट्रायंगल के बारे में सीखें, इसके बारे में अगर हम लोग सीखते हैं, तो ये जो अपने पास है इसका बेस अपने पास 5 है और हाइट अपने पास h है, हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास 5 है और हाइट अपने पास h है, ये लीजिए। तो हाफ से हाफ सभी जगह से कट जाएगा और h से h सभी जगह से कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 7 और 5, तो क्या एरिया का रेशियो वही हो गया है क्या जो उनके बेस का रेशियो है? तो एक ट्रायंगल में कितने भी ट्रायंगल आप लोग बनाइए, उनके एरिया का रेशियो हमेशा वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है। बताओ ठीक है क्या?
सुमित, मैं यहाँ दिमाग लगाता हूँ सर, अगले दिन आते हैं 20 सेकंड में क्लियर। देखिए ध्यान से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये सुमित आपको जो ये आपकी जो मतलब आदत है ना पहले से समझने की, ये आपको हमेशा और बच्चों से आगे कर देगी, ध्यान रखना। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। आपको मतलब बच्चे अप्लाई नहीं करते, अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मैं तो आपको मेरे एक्सपीरियंस से चीजें आपको बता सकता हूं। आपका सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का, उससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता कि टीचर से पहले पढ़ कर आओ एक बात, और जैसे ही टीचर पढ़ा देता है उसके बाद आप क्या काम करो, उनको किसी को पढ़ा दो। पकड़ के किसी भी चीज को पकड़ो, पानी के गिलास को सामने रख लो और उसको पढ़ा दो, पानी का गिलास पूरे नॉलेज से भर जाएगा और उसको पी जाओ। बस इतना ही काम करना है। अगले दिन फिर टीचर से पहले पढ़ कर आओ और ये चीज अप्लाई करके एक बार देखिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आया तो डेली मैं तो आ ही रहा हूं, मुझे बताना कि ना सर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। ये मतलब एक बात मान लीजिए कि ये रामबाण इलाज है पढ़ने का, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग यहां पर सबसे बढ़िया तरीका ये है, यहां पर ध्यान से समझना। तो अपने पास यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस अपने पास हाफ से हाफ कट गया, हाइट से हाइट कट गया, तो एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो होता है। ये बात आपको समझ में आई है। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर AE और AB का रेशियो तो 3:2 दिया हुआ है, ये 3:2 दिया हुआ है। AF और FC का रेशियो 1:5 दिया हुआ है, और अपने पास BD और DC का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। पहले पूरी बात सुनना, पहले अच्छे से ढंग से तरीके से पूरी बात सुनना, और उसके बाद नहीं समझ में आए तो मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं यहीं पर हूं। पहले अच्छे से सुना करो आप लोग। अब होता क्या है, पहले 2-3 क्लास में बच्चे इस टाइप से आते हैं, सर ये करवा दो वो करवा दो ये। अब जो बच्चे रुके हुए हैं वो सारे के सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं तो 2-3 दिन में भाग जाते हैं। तो अब आप लोग एकदम पूरी बात ध्यान से सुना करो, फिर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछा करो कि सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, उसको मैं आपके लिए वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर इसमें मैं ट्रायंगल बना लूं, तो मुझे एक बात बताओ, ट्रायंगल बनाते ही क्या अपने पास यहां से, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, ट्रायंगल बनाते ही क्या अपने पास इसका जो एरिया का रेशियो अपने पास हो गया है, ये अगर ये अपने पास 3:2 है, ध्यान से सुनना, ये अपने पास 1:5 अगर है, तो इसका एरिया अगर 1 अपने पास होगा, इसका एरिया अगर 1 होगा, तो इसका एरिया क्या 5 होगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 3:2 है। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो अपने पास होना है वो अपने पास 3:2 है। तो ये अपने पास टोटल एरिया देखिए, यहां से यहां तक 6 हो गया, तो ये 3 है तो 6 है, तो ये यहां पर इसका एरिया क्या 4 होगा क्या टोटल? जब इसका एरिया अपने पास 6 है, जिसका बेस 3 है तो उसका एरिया 6 है, तो बेस 2 होगा तो एरिया कितना होगा 4, और 4 को क्या 4:3 में आप लोग डिवाइड कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, हम लोग 4 को 4:3 के रेशियो में तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सर। मैं पूछूंगा कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर 4 के नीचे तो आप लोग लिख दो 7, टोटल के नीचे एरिया का, टोटल के नीचे टोटल, बेस का रेशियो 4:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 4:3 होगा, तो 4/3 और इंटू कर दो सर 4 से तो ये आ जाएगा, और 4/7 और इंटू कर दोगे 3 से तो सर ये आ जाएगा। इसने हम लोगों से कहा है एक तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, शेडेड पार्ट का एरिया कितना हुआ, तो शेडेड पार्ट का एरिया होगा 5 प्लस अपने पास 12/7, यहां पर ये लीजिए 5 प्लस 12/7, और पूरे का एरिया 6 इधर वाले का था, 4 इधर वाले का था, तो टोटल का एरिया तो क्या 10 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 10 हो गया है। 35 और 12 47, 47/7 और 7 आगे चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 47 × 70। ये बात अपने पास यहां पर बताओ आप लोग समझ पाए हो क्या? एक पूछ रहा है सर ऑफलाइन में आपने किसी बच्चे की पीट, मैं पीटता ही रहता हूँ, ऑफलाइन तो धोता ही रहता हूँ, ऑनलाइन भी धो देता हूं मैं, पीटता कम हूं घसीटता ज्यादा हूं। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना, चिंता मत करना, जहां पर आप कंफ्यूज हो वो बात मुझे पहले से ही पता है, तो इस बात की टेंशन नहीं लेना, चिंता मत करना आप लोग सभी लोग, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए ये रहा,
और अब अगर आपने कमेंट इसी टाइप के किए तो आपको भी धो दिया जाएगा, और धोने का मतलब यहाँ पीटा कम जाता है, घसीटा ज्यादा जाता है। इस चीज को वो सेडेट कर रहा है, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। इस पार्ट को उसने सेडेट कर दिया, और सेडेट रीजन का भाग अपने पास कितना हुआ, तो ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। इसने हम लोगों से बोला है कि यहां पर मैं क्या करूंगा, इसको, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है, और ये अपने पास 3 है। तो यहां से जैसे इसको मैं ड्रॉ करूंगा, तो हमने क्या किया, हमने माना ये 1 और 5 है। तो कोई बच्चा कहेगा सर इसको 1 और 5 क्यों नहीं मान रहे आप, इसको 1 और 5 मैंने मान लिया। ध्यान से समझना, सर इसको 1 और 5 मान लिया, आप शुरुआत यहां से क्यों नहीं कर रहे, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, ये 4 मान लीजिए, ये अपने पास 3 मान लीजिए। तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। जिसका बेस 2 है उसका एरिया 7 है, तो जिसका बेस 3 होगा उसका एरिया क्या 10.5 होगा। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि एरिया का रेशो, ये पूरा ट्रायंगल जिसका बेस 3 है, ये पूरा ट्रायंगल जिसका बेस अपने पास 2 है, तो एरिया का रेशो अपने पास वही होगा जो बेस का रेशियो है। तो ये 4:3 है, तो इन दोनों के एरिया का रेशियो 2:3। तो 7 है अपने पास, बेस 2 है तो एरिया 7 है। 3 करते ही क्या ऊपर वाले का एरिया 10.5 आ जाएगा क्या, और उस 10.5 को 1:5 में बांट लो, तो भी अपने पास यहां पर आंसर यही आएगा। बताओ बात समझ पा रहे हो क्या? देखो मैं फिर समझाता हूं, देखना, आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात आपकी क्लियर करना चाहता हूं कि ये यहां पर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इसका बेस अपने पास 2 है, पूरा सुनना, फिर आपको 100% चीजें समझ में आएंगी जब आप पूरी बात सुनोगे। इसका बेस कितना है इस पूरे ट्रायंगल का, तो आप कहोगे सर इसका बेस 2 है, तो इसका एरिया आप लोग 2 ले लो। इसका बेस अगर 2 है तो इसका एरिया आप लोग 2 ले लीजिए, और इसका बेस 3 है, तो ये पूरा एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3 होगा। ये पूरा अपने पास 2 है और ये 3 है। अब 2 को बताओ क्या 4:3 में डिवाइड कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या अपने पास यहां पर, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, क्या 2 को 4:3 में बांट पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 2 बट्टे अपने पास 7 और गुना कर देंगे 4 से, और 2/7 और गुना कर देंगे 3 से। अब बताओ इस 3 को 1:5 में डिवाइड कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 3/6, 3/6 गुना कर देंगे 1 से, और ये कितना हो, 6 कहां से है, 1 और 5 का सम, 3 टोटल 3 है, बट्टे में 6 और गुना कर देंगे 5 से। अब इसने हम लोगों से कहा एक तो सेडेड पार्ट का एरिया, सेडेड पार्ट यहां कितना है 6/7, और यहां कितना है 5/2, ये कट जाएगा 5/2, और ये यहां से अपने पास टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 और 2 कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर 5 दिया हुआ है। इसका एलसीएम आ गया अपने पास 14, ये 12 और 35 47, और अपने पास 5 है, तो एरिया क्या मुझे बताओ, 47:70। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे जरूर सर यही अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? अब ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन वगैरह से बचते हैं। ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ना, उन सभी का रिप्लाई आएगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। देखना, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है, अभी तक बच्चे के समझ में आना शुरू हो गया, लेकिन कभी बीच में अचानक कोई क्वेश्चन बना, वो दिमाग से गायब हो गया, तो मैं पूरी बात समझाऊंगा तो आपको लगेगा अरे हाँ यार, ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में बना था, मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन ध्यान से सुनिए आप, देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, ये जो भी अपने पास आकृति है, आप लोग चाहो फ्रैक्शन से अगर बचना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें आप यहां पर अगर फ्रैक्शन से आपको बचना है तो इनका सभी का एलसीएम ले लिया करो। जैसे 3, ये अपने पास FED, सुनना पूरी बात सुनना, फिर कुछ नहीं आए तो पूछना। मैं आपको ये कह रहा हूं ये 3 है, जगह थोड़ी बोर्ड पर मेरे पास कम है, 3 2 1 और 5 और 4 और अपने पास 3, तो इनका सम कितना है, तो आप कहोगे सर 7, इनका सम कितना है 5, और इनका सम कितना है 6। तो आप लोग यहां पर इनका जो सम होता है ना 5 6 और 7, तो 5 6 और 7, तो ये जो अपने पास है इसको 210 ये आप लोग मान लिया करो। बताओ ठीक है क्या? अब 210 को क्या आप लोग 3:2 में, बताओ टोटल का एरिया 210 हो गया, और यहां से अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो फिर पॉइंट में आप लोग बच जाओगे। 210 को मुझे बताइए क्या आप लोग 3:2 में बांट पाओगे क्या? 210 को बट्टे 5 और गुना कर देंगे 3 से,
तो ये अपने पास 126 आ जाएगा। इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा 126। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और 210/5, 210/5 गुना करोगे 2 से, तो इस वाले भाग का एरिया आ जाएगा 84। अब मुझे बताओ इस 84 को क्या 4:3 में बांट पाओगे कि 7 की वैल्यू 84 है तो 1 का मान 12, तो 12 गुना 4 ये तो आ गया 48, और 12 गुना 3 ये आ गया 36। ऐसे 126 को 6 का मान 126 है तो 1 का मान 21, तो ये तो आएगा 21 और ये आ जाएगा 105। तो शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो गया? तो आप कहोगे शेडेड पार्ट का एरिया सर 141 हो गया। और टोटल कितना था? टोटल 210 था। काटोगे तो 3 से अपने पास यही 47 टाइम कट जाएगा और 3 से 70 बार। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए। नहीं नहीं, तो आदित्य वापस नहीं करना, इन्हीं को 5 बार करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। इनको 5 बार करने के बाद कुछ भी करना। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर, कुछ के, सभी की बात नहीं कर रहा। ये 3 है, ये अपने पास 2 है, ये 1 है, ये 5 है, तो ये 4 है और ये 3 है। तो उनके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये अपने पास 1 और 5, तो ये 1 और 5 होगा। और ये 4 और 3 है, तो सर ने 4:3 क्यों नहीं लिख लिया? ये 4:3 क्यों नहीं लिख लिया? तो ध्यान रखना कि इनका एरिया तो हो गया 6 और इनका एरिया हो गया 7, उन दोनों का रेशियो क्या 3:2 बन रहा है क्या? मुझे तो 3:2 चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फिर वो साफ साफ गलत नहीं हो जाएगा क्या? ये देखिए 6 बन गया, ये देखिए 7 बन गया, तो एक चीज को लेते हैं, इसको 6 ले लो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इस चीज को आप लोगों को कितना लेना पड़ेगा? टोटल 4, और उस 4 को 4:3 में बांटना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। या इधर वाले को ले लेते हो पहले 4:3। इसको अगर 4:3 आप लोग ले लेते हो, ये 4:3 अगर है, तो ये 7 अगर है, तो फिर इसको 10.5 मान के 3 का मान, फिर उसको 1:5 में बांटना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का रेशियो तो कम से कम 3:2 रहे। ये चीज अगर किसी के दिमाग में आई है तो उसको भी मैंने ये लीजिए एक्सप्लेन कर दिया है। बताओ ठीक है क्या? हाइट नहीं अनु, यहां पर बात वही तो है कि हाइट नहीं होती, वो बेस का जो रेशियो होता है, हाइट से हाइट तो कटी जाएगी। अगर हाइट होती तो वो कटी जाती है, हाइट थोड़ी ना है। ये हाइट थोड़ी ना है यहाँ पर, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, तो ये हाइट थोड़ी ना है, फिर भी बेस का रेशियो हो जाता है। यही तो बात इसमें ध्यान रखनी है कि हाइट नहीं होने पर भी। उम्मीद है मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझा दिया होगा। हाँ, रेशियो का ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर पाओगे आसानी से, वैसे ही देखिए, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बताइए कि अपने पास ये अगर 12 है तो ये 24 होगा, ये 12 अगर अपने पास है तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 24 होगा। 12 और 24 36, और उसका ये आधा होता है मिड पॉइंट को मिलाते ही, ये अपने पास 18। तो अगर √3/4 अपने पास यहाँ पर साइड का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 है, तो 4 से अपने पास 4 8 32, 81√3। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 48, एक बढ़िया क्वेश्चन। चलो सोल्व करने की कोशिश करो। वैसे मैंने बेसिक जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। बेसिक थ्योरी में ये क्वेश्चन मैंने आपको ए मानकर करवाया है। यहां पर 1 सेंटीमीटर आ गया ए की जगह। चलो करके बताओ।
Two identical circle of radius 1 centimeter pass through center of each other, then find the area of the shaded part. ऐसा हम लोगों से पूछा है। बताओ इसकी रेडियस अगर 1 है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी 1 होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 1 होगी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये भी अपने पास 1 होगी। तो क्या अपने पास यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है क्या? तो ये अपने पास 60 डिग्री और ये अपने पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले भाग का एरिया आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। बताओ याद है क्या? ये थ्योरी में मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पर ए मान कर बताया था, यहां पर क्वेश्चन अब ये लीजिए 1 मान के आ गया है। तो यहां से अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास आएगा तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो तब होता है जब 360 डिग्री का हो और हमें कितने डिग्री का चाहिए? 60 डिग्री का। और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग घटा देंगे, √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये अपने पास इस वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास दूसरा, अगर आप लोगों को कभी भी इस वाले पार्ट का एरिया अगर चाहिए, अब बताओ क्या इस ब्लू वाले पार्ट का एरिया, इस सेक्टर का एरिया 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 360 और इंटू कर देंगे 60 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल मुझे बताओ ये वाला जो अपने पास आ गया है वो क्या इससे ऊपर आधे भाग का क्षेत्रफल आ गया है? बताओ ठीक है क्या? तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जो भी अपने पास आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे अपने पास है। तो पाई अपॉन अपने पास 6 है, माइनस √3/4 अपने पास, प्लस पाई अपॉन अपने पास 6 है, और इंटू 2 तो अपने पास है ही। तो इसको अगर ऐड करोगे तो पाई/3, तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3/2, तो 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3/2 क्या किसी ऑप्शन में है क्या? तो आप कहोगे सर ए ऑप्शन अपने पास है। ये लो आंसर आ गया। बताओ ठीक है? बहुत अच्छी बात है शुभम, आपसे क्वेश्चंस होने शुरू हो गए हैं और यही तरीका होता है भाई सबसे बढ़िया। अब आपको वो चीज नहीं रहेगी, नहीं तो आपका होता क्या, स्क्वायर पढ़ाया उसके 10 पॉइंट 10 क्वेश्चन, रेक्टेंगल के 10 पॉइंट 10 क्वेश्चन साथ साथ, फिर आपको लगता है डर लगना शुरू होता है, फिर मैथ से वो डर कभी खत्म होता ही नहीं कि अपने पास मिक्स क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं सर। अब आपसे देखना मुझसे पहले ही क्वेश्चंस होने लगेंगे तो वो क्वेश्चन ही कभी बनेगा ही नहीं कि सर मेरे से बाद में क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इससे आपका डर पहले ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन से। चलो करते चलो, बढ़ते चलो। In a rhombus, sum of two diagonals is sec theta and perimeter is 2 tan theta. Then find the area of that rhombus. एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों का योग sec थीटा है। d1 प्लस d2, ध्यान से समझना, d1 प्लस d2 बराबर अपने पास sec थीटा, जो हमें गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, प्लस परिमाप, पेरीमीटर का मतलब 4 × a, चारों साइड बराबर होती हैं, 4 × a बराबर 2 tan थीटा। ये लीजिए यहां पर अपने पास ये है, तो अपने पास कोई भी चतुर्भुज अगर था तो उसकी चारों साइड बराबर होती हैं, आपको पता होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड्स का सम, तो 4 × a अपने पास यहाँ पर परिमाप, ये दोनों तो दिए हुए हैं। अब यहां से क्योंकि हमें पूछा क्या है, एरिया पूछा है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास दिया हुआ है ये एरिया अपने पास पूछा है, तो एरिया d1 × d2 होता है। तो मुझे बताओ इसका होल स्क्वायर कर दो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा हो गया है क्या?
सर ये होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि D1 D2 लाना था, तो D1 D2 इसी से आएगा, और क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो मुझे जरूरत पड़ेगी D1 इंटू D2 की, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ये लो सर, यहाँ पर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर तो अपने पास है ही नहीं। मुझे बताइए क्या आपके पास ए तो है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, टेन थीटा अपॉन 2 है। तो ध्यान रखिए एक फॉर्मूला, ये दोनों तो गिवन है, और एक चीज आपको दिया हुआ नहीं है लेकिन पहले से ही पता है, एक चीज आपको पता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर अपने पास होता है, अपने पास रोम्बस के अंदर 4 इंटू साइड स्क्वायर। बताओ याद है क्या? D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर अपने पास होता है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर की जगह आप लोग खुद बताइए, क्या मुझे 4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर की जगह क्या टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 पुट कर पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये बात आपको पता है, ये दोनों पहले से गिवन है, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 की स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा आप लोग पुट कर सकते हो। D1 D2 बराबर सेक स्क्वायर। अब यहां पर तो मैं क्या ही बताऊं, लेकिन याद रखना अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है ये बात मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझा दूंगा। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो ये आगे जाएगा तो 2D1 D2 बराबर अपने पास यहां से 1 आ गया, तो D1 D2 बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 1/2, और हमें D1 D2 चाहिए, हाफ D1 D2 चाहिए, तो हाफ D1 D2 चाहिए, तो हाफ D1 D2 का मान अगर इसको आधा कर दोगे दोनों तरफ तो क्या 1/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है अब थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और आपकी क्लास बहुत शानदार तरीके से जा रही होगी। अब कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अब सारी चीजें जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे के वैसे आपके दिमाग में छपती हुई जा रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताओ कर पाओगे क्या? सभी लोग बताना। सुधाकर एक बार फिर देख लेना भाई, उस चीज को एक बार दो बार वापस से देख लेना कि कौन सी चीज कहां से मैं कैसे लिख रहा हूं। In the given figure, A, B, C, D is a parallelogram. If area of triangle OAB equals to 19, then OBC. अब मुझे बताओ, आपको इस समांतर चतुर्भुज है, कोई भी आकृति अपने पास हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा चुका हूं, अब मैं पूरा फ्रंट फुट पर खेलूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे आएगी ही नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं क्या कि डायगोनल पर कोई भी अगर अपने पास पॉइंट हो तो अपने पास यहां पर इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया दोनों बराबर होते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होते हैं, तो ऊपर वाले दोनों पार्ट बराबर हैं, डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जब बराबर था, और ये अगर इसके बराबर है, तो बचा हुआ पार्ट भी क्या बराबर ही होगा क्या? क्योंकि दोनों चीजें अपने पास इक्वल इक्वल हैं, तो ऊपर वाला भाग अगर इक्वल होगा तो क्या नीचे वाला भाग भी क्या इक्वली होगा क्या? मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? जिस दिन मैंने समझाया था उस दिन मैंने ऊपर वाला भाग छोड़ दिया, ये दोनों बता दिए थे कि ये दोनों बराबर होते हैं। ध्यान से सुनना। अब यहां पर उस दिन मैं नीचे वाले भी बता सकता था, बोल सकता था कि नीचे वाले भी बराबर होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले बराबर होते ही अपने पास नीचे वाले भाग तो अपने आप ही बराबर होंगे, लेकिन मैंने ये लाइन बोली नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चे के दिमाग में खुद ही ये चीजें आनी शुरू हो कि ये अगर दोनों डायगोनल आधा आधा होता है, ये बराबर होगा तो फिर बचा हुआ भाग भी बराबर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले भाग का एरिया अगर 19 है तो क्या इधर वाले का भी क्या 19 ही होगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग खुद से सोच पाए हो क्या? बताओ भाई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये आ गया अंधेरा। अगर अंधेरा आ गया है इसका मतलब होता है कि आप बच्चों 20 या 25 सेकेंड अपनी आंखों को आराम दो। आराम दो मतलब आंखें बंद करो, और उसके बाद वापस से आंखें खोलिए। अंधेरे का मतलब अपनी आंखों को आराम दो 20-25 सेकेंड।
कभी कभार ही तो आता है ब्लैक स्क्रीन। और जैसे आंखें खोलोगे आप तो आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन होगा, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जिसको कम ही बच्चे कर पाएंगे, वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। तो अब आप लोगों को मौका देता हूं मैं, आप अपनी आंखें खोलिए और कीजिए इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना, याद रखिए, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल अपने पास होता है। ये कोण अगर अपने पास 2 थीटा है तो फिर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल कहीं भी कोण बने वो कितना होगा, थीटा अपने पास होगा। ये चीज याद रखिए और चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। लास्ट में प्रोग्राम के बारे में बताना। जो भी बच्चे आते हैं ना उनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम अपने पास होता है, उनके पेरेंट्स भी आते हैं और फिर वहां पर जैसे उनका खाना वाना लंच वंच भी होता है। तो मैं प्रिया वो वीडियो जो है ना वो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फिर हम लोग फैकल्टीज वगैरह का कुछ मोटिवेशनल स्पीच होती है बच्चों के लिए, तो इस टाइप से अपने पास चलता है वो प्रोग्राम, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप। नहीं अनु, अंधेरा कायम नहीं रहेगा। अंधेरे में के बाद ही तो उजाला होता है, उसको कायम नहीं रहने देंगे। चलो करो, आप क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन कीजिए। शुभम भाई, राजस्थान में तो मई जून में गर्मी अगर नहीं पड़ेगी तो गर्मी कब पड़ेगी भाई? हम क्या है कि राजस्थान के लोग हैं, गर्मी से हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है नहीं। गर्मी तो जितना पड़ना है उतनी पड़ ले, हमें कोई ज्यादा वो टेंशन देती नहीं। हमें तो जब 8-10 दिन जैसे सर्दी ज्यादा पड़ जाए ना तब ऐसे होता है यार ये अब की बार तो ज्यादा ही पड़ रही है, थोड़े दिन अब धूप होनी चाहिए। बारिश हो जाए 15-20 दिन लगातार तो फिर लगता है ना, ये जो बारिश हो रही है ना ये काम की चीज नहीं है। 5-7 दिन तो अब जैसे धूप पड़ेगी बढ़िया भयंकर, धरती को तपा देगी, और उसके बाद जो बारिश होती है ना उसके तो अलग ही मजे हैं। लेकिन बारिश अगर 15 दिन लगातार चल गई तो फिर हमें लगता है ना, ये चीज सही नहीं है। गर्मी 1.5-2-3 महीने तक लगातार पड़ जाए तो भी हम लोग झेल लेते हैं, उसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं होती। बारिश में लगातार बारिश होती है, उसमें थोड़ा लगता है कि यार ये लगातार नहीं होनी चाहिए। चलो करो। गजेंद्र कह रहा है सर आप भी एक इंसान हो। गजेंद्र भाई नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आपके, आपने मुझे ये बोध करवाया, मतलब शानदार भाई। थैंक यू। ये आपका वो एहसान है जो मैं चुका नहीं पाऊंगा। इन द गिवन figure below, AB is the diameter of the semicircle that equals 12 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो अपने पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। D is the point of chord AC and angle AOC equals to, अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 135 डिग्री। D is the mid point। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। इस प्रकार से अपने पास ये है, यहाँ पर ए ओ और बी, ए है, ओ है और बी है। ये वाला पॉइंट जो अपने पास है वो अपने पास सी है। ये इसका मिड पॉइंट जो है वो अपने पास इस प्रकार से यहाँ पर डी है। और वृत्त का व्यास तो अपने पास दिया हुआ है 12, उसमें कोई प्रॉब्लम अपने पास है नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, और ये जो अपने पास है ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ये 135 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे बताओ ये 135 डिग्री अगर अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो जैसे ये मिड पॉइंट को अगर आप लोग मिलाते हो तो ये वाला 135/2 का मतलब क्या 67.5 हो गया है क्या? 135/2 का मतलब 67.5, और ये भी अपने पास कितना हो गया है, 67.5 अपने पास हो गया, ये लीजिए। और ये अगर 135 डिग्री अपने पास है तो यहां से यहां पर अगर मैं मिला दूं, ये पूरा तो 135 डिग्री था,
ये यहां पर इसके द्वारा सेंटर पर 135 डिग्री है, तो इसके द्वारा यहां पर बना जो एंगल होगा वो क्या 67.5 अपने पास होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और इसने इसको इससे भी मिलाया है। इसने इसको अगर मिलाया है तो ये अगर 67.5 अपने पास है, इसके बाद ये रेडियस, ये 67.5 अगर है तो ये भी कितना होगा 67.5। और अगर कभी भी 67.5, ये बच गया 45 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, 67.5 और 67.5 अगर अपने पास हो गए हैं, ये भी 67.5, ये भी 67.5, तो क्या दोनों लाइन ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते ही क्या ये वाली और ये वाली, क्या दोनों लाइन बताइए पैरेलल हो गई हैं क्या? तो आप कहोगे सर जरूर पैरेलल हो गई हैं, लेकिन पूरा का पूरा डायग्राम जो है ना वो अजीब सा बन गया। पता नहीं कहां कहां से आपने 67.5, 67.5 और 67.5 लिख दिया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पहली बात तो ये डी जो पॉइंट है ना इस डायग्राम में, जो अपना डायग्राम है उसमें थोड़ा इधर दे दिया। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि डी पॉइंट मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट दिखना चाहिए एसी का। ये मिड पॉइंट अपने पास दिखना चाहिए इस प्रकार से, तो यहां होना चाहिए ये पॉइंट, ये ऐसे अपने पास होना चाहिए। इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम यहां पर बनाया। रियलिटी में इस प्रकार से अपने पास होना चाहिए था। ये यहां पर इसको मैं शेडेड अप कर दूंगा। यहां पर जो बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग हम लोगों से पूछा है, तो थोड़ा डायग्राम में सही बना लेता हूं। इस वाले पार्ट को शेडेड कर देता हूं। ये डायग्राम ऐसे अपने पास है, इसको इसने शेडेड किया है। बताओ क्या बात समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो बात नहीं समझ में आए मैं एक एक बात आपसे पूछता रहूंगा। जहां पर आपको लगे कि सर ये वाली बात से नहीं समझ में, इसको वापस समझाना, उसको मुझसे आप लोग पूछना। मैं आपको सबसे पहले एक एक बात समझाता हूं। ए है, ओ है और अपने पास बी है। मुझे बताओ अगर ये जो पॉइंट अपने पास है ये पॉइंट सी है और ए ओ सी बराबर 135 है, ध्यान से समझना, ए ओ सी बराबर 135 है, तो ये अगर 135 है तो इधर वाला तो 45 होगा। लेकिन इस आर्क द्वारा अगर यहां पर 135 है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या 135 का आधा? मुझे बताइए, सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 135 का आधा, क्या ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो 67.5 होगा क्या? बताओ समझ पाए हो क्या? और इसके सामने 67.5 है, दोनों रेडियस हैं, तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये भी 67.5 होगा। मैं इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं, बताओ यहां तक तो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं। तो आप कहोगे सर इतनी बात तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में आया है। और यहां पर ये जो पॉइंट है ना डी, ये इसका मिड पॉइंट है। डी अपने पास मिड पॉइंट है, तो मुझे बताओ मिड पॉइंट को मिलाते ही क्या अपने पास एंगल आधा आधा हो जाएगा? 135 को आधा आधा करोगे तो ये भी 67.5 हो गया, और ये इधर वाला भी 67.5 हो गया। उसका कोई यूज है नहीं इधर वाले का। मैं इतनी बात समझाना चाह रहा हूं, ये भी 67.5, ये भी 67.5, क्या दोनों लाइन पैरेलल हो गई है क्या? बताओ, जैसे ही हम लोग यहां से इसको मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, मिला दिया, और इसको इससे मिलाएंगे, मिला दिया, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या दोनों पैरेलल हो गई हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं। तो मुझे बताओ मैं इधर वाले का एरिया निकालूं, या तो मैं बी सी डी का एरिया निकालूं, या मैं बी ओ सी का एरिया निकालूं, क्या दोनों बात तो एक ही है क्या? मैं यहां से इसको ज्वाइन करवा के बी सी डी का, ध्यान से समझना, मैं यहां से इसका एरिया निकालूं, किसका? बी सी डी का, दो पैरेलल लाइंस के बीच, याद रखिए।
दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक ही आधार पर कितने भी ट्रायंगल बना लो, उन सभी का एरिया जितने मर्जी आए ट्रायंगल आप लोग बनाइए, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच हाइट सेम होती है और बेस मैंने सेम बोल दिया, तो अपने पास कितने भी ट्रायंगल बना लो एरिया बराबर बराबर होता है। तो क्या अपने पास यहां पर बी बी सी डी का एरिया और बी ओ सी का एरिया क्या बराबर होगा क्या? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चाहे मैं यहां पर बी सी डी का एरिया निकालूं या मैं यहां पर बी ओ सी का एरिया निकालूं, दोनों का एरिया तो अपने पास बराबर होगा। तो मैं, और मुझे पूछा किसका एरिया है, मुझे पूछा बी सी डी प्लस इसका एरिया। मुझे बी सी डी तो पूछा है, बी सी डी प्लस इधर वाला ये वाला भाग भी पूछा है, ध्यान रखना। हमें पूछा कौन सा, बी सी डी प्लस ये अपने पास रीजन। हमें पूछा बी सी डी, जिसको मैं सेडेड नहीं कर रहा हूं एक बार यहां पर। मुझे बताओ इस वाले भाग का प्लस बी सी डी का एरिया पूछा है। और क्या आप लोग मुझे सभी लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर बताइए, बी सी डी की जगह क्या मैं बी ओ सी भी ले सकता हूं क्या? बी सी दो पैरेलल लाइंस के बीच और एक के आधार पर, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक आधार हो गया, तो चाहे बी सी डी ले लो चाहे बी ओ सी ले लो। तो क्या ब्लू वाला और ब्लैक वाला पार्ट जो है क्या 45 डिग्री पर बना एक सेक्टर ही है क्या? 45 डिग्री पर बना एक सेक्टर अपने पास है। तो आप कहोगे बहुत सर बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या इस बात को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाए हो क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस अगर करोगे तो आपका दिमाग खोल देंगे ये। ये अपने पास बराबर हो गया ना, दोनों इक्वल कोड्स यहां से। दिव्यातागी ये जो अपने पास है दोनों बराबर हो गए, मिड पॉइंट होते ये भी बराबर और ये भी बराबर, तो इसके ये भी बराबर होंगी। और इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो 2 थीटा बराबर 135 है, तो थीटा बराबर क्या 135/2 हो गया है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन था। कोई बच्चा अगर कम समझ पाया हो तो एक बार फिर देखना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
तो देखिए ABCD एक आयत है, AB इक्वल्स टू 2A। अगर कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, यदि अपने पास इस प्रकार से हो, ये अगर हम लोग यहां से सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ही यहां से सेमी सर्कल आप लोग बनाओगे तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पास 2A अगर है, इसका डायमीटर अगर 2A है तो ये कितना होगा A, क्योंकि रेडियस तो यहां से यहां तक अपने पास A ही होनी है। बताओ ठीक है क्या? ये भी अपने पास A, ये भी अपने पास A और ये भी अपने पास A। इसका मतलब इस कोने में ये छोटा सा एक स्क्वायर बनाना चाहता है। ध्यान रखना, यहां से यहां पर अगर आप लोग मिलाते हो, ये लीजिए इसने बनाया है, मैं एक मेरी तरफ से अपनी तरफ से ये भी आपको ज्वाइन करवा देता हूं। इसने नहीं बनाया, मैंने मेरी तरफ से बना दिया है आपको समझाने के लिए। और इसने एक यहां पर सेमी सर्कल अपने पास बनाया है। देखो कितना आसान ये क्वेश्चन अपने पास है। ये लीजिए आप लोग यहां पर, मैं एक काम करता हूं, पहले आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, पहले आप लोग क्वेश्चन को कीजिए, सोचिए और करने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप से आप लोग कर पाओगे। समझ ही नहीं आया कहां से स्टार्ट करूं? बिल्कुल, इसका मतलब प्रिया कुछ क्वेश्चंस में आप लिख रहे हो कि सर ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने पहले से कोशिश की है। और यही बार बार मैं कह रहा हूं कि कोशिश करोगे और आधे क्वेश्चन आपसे हुए भी होंगे। हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इन दोनों में 2A² दे दिया तो एक बच्चा कह रहा है C and D बोथ करेक्ट, तो हो सकता है यही आंसर हो। मुझे आंसर भाई यहां पर ध्यान नहीं है क्वेश्चन का, अभी हम लोग सोल्व करेंगे तभी अपने पास आएगा। तो चलो आप लोग सबसे पहले कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें। तो कभी कभार मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन नहीं किया हुआ रहेगा ना उस टाइप से, वैसे नहीं सोचेंगे वो अप्रोच, तो फिर दिमाग में भी नहीं आ पाएगा। तो देखिए ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, इसने जो शेडेड किया है, ध्यान से सुनना, मैं सबसे पहले तो इसको एक लाइन ज्वाइन करता हूं। ये लीजिए, इसने एक तो इसको शेडेड किया है, ये अपने पास ग्रीन वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है। दूसरा अपने पास ये वाला पार्ट शेडेड है, यहां पर ये रेड वाला पार्ट ये वाला शेडेड है, बिल्कुल परफेक्ट। ये लीजिए, तीसरा अपने पास ये ब्लू वाला पार्ट शेडेड है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना सब लोग, क्या इस वाले भाग का, क्योंकि एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया, तो बताओ इस वाले भाग का एरिया, ये अपने पास यहां पर एक क्वार्टर सर्किल है, तो क्या इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया, हाँ और ना बताइए, क्या दोनों बराबर होने हैं क्या? ये बात बताओ मुझे। क्या आपने पास यहां पर इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया, क्या ये दोनों तो इक्वल होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये दोनों इक्वल अपने पास होंगे। तो यहां पर इसको, जिसको मैंने शेडेड किया है ग्रीन वाले पार्ट को, तो क्या मैं इधर वाला बना सकता हूं क्या कि इस वाले भाग का एरिया और इस वाले भाग का एरिया तो बराबर होना है, तो उस ग्रीन वाले को छोड़कर मुझे बताओ मैं इधर वाला ग्रीन वाला निकाल लूं, तो क्या अपने कोई फर्क पड़ेगा क्या क्वेश्चन पर? तो आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा। ऐसे ये वाला ब्लू छोड़कर ये वाला ब्लू अगर मैं निकाल लूं तो क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा सर, आप इसको छोड़ के इसको निकाल लो। और बताओ इस वाले भाग का एरिया निकाल लीजिए, रेड भी आ गया, ग्रीन, रेड वाले को तो हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, तो ब्लू रेड और ग्रीन, तो क्या इस वाले पार्ट का जो एरिया अपने पास होगा, मुझे बताओ क्या वो टोटल स्क्वायर का तो एरिया है A², तो A²/4 होगा क्या? बताओ भाई, इस वाले भाग का जो एरिया होगा, टोटल डायगोनल चार भागों में बांटता है, तो क्या A² अपने पास 4 हो गया, इतना ही तो इस साइड होगा, इसको इधर ले आए, इसको इधर, उतना ही उस साइड होगा, तो इसको गुना किससे कर दोगे? 2 से। तो सही आंसर जो होगा वो मुझे बताइए, क्या A²/2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर A²/2 होगा। जो बच्चा 2A आंसर दे रहा था वो तो सोचिए अपने पास, वो तो इस रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया आपने। तो शेडेड पार्ट का पूछा है, 2A² इस रेक्टेंगल का एरिया थोड़ी ना पूछा है, ऐसे तो क्या ही आंसर दिया आपने। आपने आंसर दिया तब मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये तो 2A है और ये A है, वो तो आपने ये लिख दिया भाई। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 53 करो चलो।
कोशिश करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने में मजे आने शुरू हो जाएंगे आपको। करो। मैं कभी भी आ सकता है, अभी ऐसे फिक्स तो डेट है नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर यू हैव स्क्वायर ये ऑप्शन, ये आपके पास यू हैव स्क्वायर सर्किल ऑप्शन इस स्मार्ट बोर्ड, यू डोंट हैव। तो बताओ मैं सर्किल अच्छा नहीं बनाता हूँ क्या? मैं वैसे ही बहुत अच्छा सर्किल बनाता हूँ, देखो। तो मुझे बोर्ड वाले पर उसको लाऊं, टाइम वेस्ट करूं, ये कहाँ जरूरत है? मैं बहुत शानदार सर्किल बनाता हूं, देखिए। आप देखोगे तो आपको लगभग सर्किल ही दिखाई देगा ये। अब अगर मैं सर्किल बनाना चाहूं और फिर वो बन जाए ऐसे, तब तो फिर ऐसे होता है कि चलो यार बोर्ड वाला काम में ले लेते हैं। देखो, इसकी जो रेडियस है, अपने पास सर्किल की रेडियस, ध्यान से ठीक से समझना। ये जो अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। एक बच्चा कह रहा है ड्राइंग टीचर, ना ड्राइंग टीचर नहीं नैतिक भाई, बस मैं सर्किल ही गोल बना पाता हूँ। और कोई बहुत ज्यादा मेरी ड्राइंग कोई शानदार नहीं है। मैं सर्किल बना लेता हूँ, मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, हेक्सागन बना लेता हूँ, ऑक्टागन बना लेता हूँ। इतनी ही ड्राइंग मेरी ठीक है। बाकी कोई बहुत बड़ा मैं ऐसा आर्टिस्ट नहीं हूं भाई। अब आप समझना, ध्यान से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये इसकी रेडियस 14 है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपने पास कि रेडियस इसकी 14 है। वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्ण पर स्थित है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो यहां से मुझे बताओ, इसका जो रेडियस है वो अपने पास 14 है। ठीक है, तो क्या अपने पास ये इसका डायमीटर अपने पास होगा क्या? रेडियस 14 है, रेडियस 14 है, ये लीजिए रेडियस अपने पास 14 है। और ये जो अपने पास एंगल होगा, ये कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 45 डिग्री होगा ये अपने पास 45 डिग्री, 45 तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार मैं फिर समझाता हूं। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, कि यहां से क्या डायगोनल स्क्वायर के अंदर डायगोनल क्या एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? पहली बात तो ये 90 डिग्री था, तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। एक बात। दूसरी बात, क्या ये अपने पास व्यास का काम क्यों करेगा? ये बात समझ पाए हो क्या आप लोग? क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। तो सर्किल में मैं आपको बता चुका हूं, अगर कभी भी अपने पास ये कोण 90 डिग्री हो जाए, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, और ये कोण अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब सर्किल अगर है तो फिर ये डायमीटर का काम करेगा। तो ये कोण 90 डिग्री है तो ये डायमीटर का काम करेगा, ये भी 14, ये भी 14, इस प्रकार से। तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस अपने पास बराबर होती है, ये 14 है तो अपने पास यहां पर 45 अगर है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि रेडियस दोनों बराबर थी। तो ये कितने डिग्री हुआ? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। सेम इसी कॉन्सेप्ट से ये भी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो मुझे सब लोग मिलकर बताओ, शेडेड पार्ट में एक तो अपने पास क्या है? तो एक तो अपने पास सेमी सर्किल है। शेडेड पार्ट में एक तो है अपने पास सेमी सर्किल, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये लीजिए इधर वाला पार्ट। और दो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपने पास यहां पर। तो इस वाले भाग का एरिया कितना होगा? तो आप कहोगे सर इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास होगा, वो जब सर 14 होता है ना, तो एरिया 616 होता है, हमें याद है। और आधा है तो उसको आधा कर दो, क्यों टाइम खराब करते हो? तो ये अपने पास आंसर आ गया 308। बताओ बिल्कुल ठीक है कि बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि आधे सर्किल को 616 को आधा कर दिया? किसी को लगे सर ये क्या कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर 14 इंटू 14 अपॉन 2 कर रहा हूं भाई, उसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। दूसरा, दो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बनेंगे, जो अपने पास यहां पर कितने कितने के? 14 और 14 के हाफ।
इंटू बेस इंटू हाइट 14 इंटू अपने पास 14 और ऐसे बनेंगे कितने, तो आप कहोगे सर दो बनेंगे, एक राइट एंगल नीचे वाला 90 डिग्री पर 14 इंटू 14 और एक ऊपर वाला, तो दो से दो कट गया। तो ये मुझे बताओ क्या 196 अपने पास आ गया है क्या, तो 8 दोगे तो 204, तो आंसर मुझे बताइए क्या 504 आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर जो अपने पास है वो 504 अपने पास आ गया है, 504 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। इस बीच वाले पार्ट को इसने शेडेड किया है। चलो आंसर बताओ। तो देखिए इसने सभी छोटे वृत्त बड़े वृत्त को टच करते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या √2 + 1 है। तो मुझे बताइए यहां से क्या आपको याद है क्या इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये मैं बेसिक थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। अब ये चीजें यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगी। ये अगर आर 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 और आर है तो इसका डायगोनल अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2√2r, क्योंकि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 इंटू साइड, और साइड की जो वैल्यू आप लोग लिखोगे यहां से वो 2r लिखोगे, तो डायगोनल अपने पास √2 इंटू अपने पास 2r, और डायगोनल पूरा चाहिए उसका आधा चाहिए हमें, तो आप कहोगे सर उसका आधा चाहिए हम लोगों को। डायगोनल जो है उसका आधा चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो चाहिए हमें, तो आधा डायगोनल चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका आधा कर दो √2r, प्लस अपने पास आर अगर आगे ऐड करें, आपको याद हो अगर थ्योरी, आर अगर ऐड करो तो बड़े वाले का डायगोनल बन जाएगा √2 + 1, बड़े वाले की रेडियस अपने पास बन जाएगी। तो √2 + 1 इंटू आर बराबर √2 + 1 अगर है, तो क्या छोटे वाले सर्किल की रेडियस मुझे बताओ क्या एक आ गई है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एक आ गई है। और अगर स्क्वायर की साइड इस जैसी रेडियस एक आई तो स्क्वायर की साइड अपने पास दो आ गई है। रेडियस एक होते स्क्वायर की साइड अपने पास दो है। तो अब मुझे बताओ आर का मान आ गया एक और स्क्वायर की साइड अगर दो है, तो सेडेड पार्ट का एरिया अगर कभी पूछे तो तरीका अपने पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास होगा कि स्क्वायर का एरिया कितना होगा 4, उसमें से 4 क्वार्टर सर्किल पाई 1 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90, ये तो एक क्वार्टर है, और इन चार का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो 360 से 360 कट के 4 माइनस पाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए ये चीज क्या आप लोगों को पहले से ही याद है क्या। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये उम्मीद है कि आप लोगों को पहले से याद होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल आकर हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं आप, कल मॉर्निंग में 7 बजे। उम्मीद है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा। पूरी क्लास एकदम अच्छे से प्रॉपर आपको अब सब कुछ समझ में आ रहा होगा।